बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे JF-17 थंडर के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का पहला खुद साख्ता जंगी तैयारा है जिसको चाइना के ताउन से पाकिस्तान में ही तैयार किया गया है। JF-17 थंडर तैयारा जो है न सिर्फ इसकी पूरी दुनिया में इसकी गूंज है, बल्कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है वो इससे काफ़ी खौफज़दा नज़र आता है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसी क्या वजूहात और खसूसियात हैं जिनकी बिना पर JF-17 थंडर को दीगर तैयारों पर सबकत हासिल है और हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है वो इससे खौफज़दा क्यों नज़र आता है। JF-17 थंडर को 2007 में ऑपरेशनलाइज़ किया गया और उसके बाद 23 मार्च 2007 को ही JF-17 थंडर ने पहली बार उड़ान भरी, जिसके बाद ना सिर्फ पूरी दुनिया जो है इसकी गर्विदा हो गई, बल्कि उसके साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम ने भी JF-17 थंडर के जो करतब थे वो देखे। JF-17 थंडर को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में इसको तैयार किया गया और ये अदारा जो है वो हर साल 25 JF-17 थंडर को तैयार करने की सलाहियत और एहलियत रखता है। उसके साथ साथ इस वक्त पाक फ़ज़ाइया के पास 100 से ज़ायद JF-17 थंडर तैयारे जो हैं वो उनके बेड़े में शामिल हैं और इस दौरान इसके 3 वर्जन जो है वो बनाए जा चुके हैं, 3 मल्टी वर्जन बनाए जा चुके हैं। JF-17 थंडर का जो पहला वर्जन था उसको ब्लॉक 1 कहा जाता है और ब्लॉक 1 में जदीद आलात और रडार को नस्ब किया गया था। उसके बाद ब्लॉक 2 की जो तैयारी थी उसको 2013 में किया गया। उसके जो इसमें रडार और जो दूसरे जो आलात इस्तेमाल किए गए वो आलात जो थे वो पहले वर्जन की निस्बत ज़्यादा एडवांस थे और जिसकी बिना पर इस तैयारे को मज़ीद जो है वो इसकी जो धूम थी वो पूरी दुनिया के सामने आई, क्योंकि इस तैयारे के अंदर जो वर्जन्स हैं उसको बनाने की सलाहियत है, क्योंकि ये तैयारा कभी भी पुराना नहीं हो सकता, ये तैयारा कभी भी ओल्ड नहीं हो सकता। जो ज़माना तरक्की करता रहेगा, जो ज़माना आगे जाता रहेगा, जो JF-17 थंडर है उसके जो ब्लॉक्स हैं उनमें इजाफा होता रहेगा और जो दुनिया के जो दीगर जहाज़ों में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उनके करीब और उनकी हम पल्ला इसको बनाया जाता रहेगा। ये इसकी बड़ी खूबी है। जो ब्लॉक 2 जो बनाया गया था उसमें ब्लॉक 1 की निस्बत जदीद आलात और हथियार जो थे इसमें इस्तेमाल किए गए थे, जबकि 2017 में JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 था यानी वर्जन 3 जो था इसको तैयार करने पर काम शुरू किया गया, जो कि अब आखिरी मराइल में है। और JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 है इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, 5th जनरेशन इसका इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है और जो माहिरीन हैं, जो कि इंजीनियर्स हैं, जो साइंसदान हैं, वो ख्याल यही कर रहे हैं कि जो JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 होगा वो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने, जो कि बड़ी मुश्किलों के साथ एक राफेल तैयारा रूस से ख़रीदा है, उससे कई गुना ज़्यादा इसकी अहलियत होगी और कई गुना ज़्यादा इसकी जो वर्किंग होगी वो होगी। JF-17 थंडर में जो ब्लॉक 3 को इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें माहिरीन के मुताबिक जदीद इसमें रडार इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली एक एरे इस्तेमाल की जा रही है। उसके बाद दीगर जदीद और आम हालात जो हैं उसमें हेलमेट है, माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट, सिंगल पेंसिल मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और इंफ्रारेड सर्च ट्रैक सिस्टम भी इसमें शामिल किया जा रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से इसकी जो अहलियत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी और इसकी जो वर्किंग है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और उसकी वजह ये है क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से जो दुश्मन मुल्क का जो रडार होगा वो इस तैयारे को जो ट्रेस करने में कामयाब नहीं होगा, तो उस सूरत में जो भी जहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो जब ये ट्रेस नहीं होगा तो उसकी वजह से इसका जो फंक्शन होगा वो मज़ीद बेहतर होगा और इसका आगे से जो काउंटर अटैक होगा वो करना मुश्किल होगा। अब उसके बाद ब्लॉक 3 के बारे में जो इंजीनियर्स हैं उनका कहना यह है कि जब इसको मुकम्मल तौर पर जब तैयार कर दिया जाएगा तो तैयार करने के बाद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जो कारकर्दगी होगी वो अमेरिकी F-16 जहाज़ जो हैं उनसे हम पला होगी या उससे ऊपर चली जाएगी और
पाकिस्तान के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो कि अमेरिकन फ़ज़ाइया में इस्तेमाल की जाती है, बल्कि उससे बेहतर पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी होगी। और यही असल वजह है JF-17 थंडर का जो खौफ है जो पड़ोसी मुल्क भारत करता है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं उन ब्लॉक्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो दुनिया के जो बड़े बड़े जहाज़ और बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनसे बेहतर अंदाज में काम करता है। JF-17 थंडर अमेरिका का जो तैयारा है उससे जो उनका जो F-16 तैयारा है उससे JF-17 थंडर बेहतर ना सिर्फ काम करेगा बल्कि जो कीमत में भी ये आधा होगा। तो ये भी एक एडवांटेज है कि पाकिस्तान ऐसे जहाज़ तैयार कर रहा है चाइना के ताउन से, जो शुरू किया गया था। अब तो हर पाकिस्तानी इंजीनियर्स ही इसको तैयार कर रहे हैं कि जो कि ना सिर्फ कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया के जहाज़ों की हम पल्ला या उनसे ऊपर होगा, बल्कि उसके साथ साथ कीमत में भी उनसे आधा होगा। उसके बाद जो दुनिया के कई तरक्कीब पजीर ममालिक जो हैं वो भी इस वक्त JF-17 थंडर को जो ख़रीदने के लिए पाकिस्तान के साथ दिलचस्पी ज़ाहिर कर चुके हैं। और इस ज़मन में जो भारतीय तैयारा तेजास और जनूबी कोरिया का खुद साख्ता F-50 भी शामिल है, जबकि उसके बाद मलेशियाई हुकूमत के भी इस पर गौर कर रही है कि JF-17 थंडर को पड़ोसी मुल्क और पाकिस्तान बरदर मुल्क से ख़रीदा जा सके। उसके बाद जो मलेशिया है वो भी ख़रीदने के हवाले से वो डील करने की बात कर रहा है और अपने बेड़े में JF-17 थंडर को तैयार करने के लिए मज़ीद कोशिशें कर रहा है। देखते हैं इसकी कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं नहीं होती। हुकूमती लेवल पर ये चीज़ें तय की जाती हैं। उसके बाद जो JF-17 थंडर है उसको हमारे जो पड़ोसी मुल्क भारत के वाले से बात करते हैं, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक की गई थी, अभिनंदन जब पाकिस्तान में आया था अपना जहाज़ लेकर, तो उस वक्त भी JF-17 थंडर और पाकिस्तान के शाहीनों ने उसको चारों शाने चित किया था। तो इंडिया के पास जो राफेल तैयारा है वो नो डाउट पाकिस्तान के JF-17 थंडर से वो बड़ा तैयारा है, साइज़ में बड़ा है। उसके बाद उसकी मिज़ाइल उठाने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद JF-17 थंडर को जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इसकी जो कारकर्दगी है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो राफेल से बेहतर है। उनका अपना जो खुद साख्ता तैयारा तेजास है उस पर भी JF-17 थंडर को फ़ौक़ियत हासिल है। और क्योंकि जब पाकिस्तान ने जब इसको इस्तेमाल किया था तो उस वक्त पूरी दुनिया ने देख लिया था कि किस तरह से JF-17 थंडर ने ना सिर्फ काम किया बल्कि वहाँ पर प्रैक्टिकली जो है उस दुश्मन के तैयारों को गिरा कर उसने साबित किया था कि वाकई वो दुनिया का जदीद तरीन जो है वो जहाज़ है। उसके बाद JF-17 थंडर की खुसूसियात जिनकी बिना पर पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो काफ़ी खौफजदा नज़र आता है। पड़ोसी मुल्क जो है वो JF-17 थंडर का मुकाबला करने के लिए कभी राफेल डील्स की जाती हैं, कभी अमेरिकन के साथ बात की जाती है, कभी रूस से कहा जाता है कि हमें मज़ीद ऐसे तैयारे प्रोवाइड किए जाएँ जो कि JF-17 थंडर का तोड़ कर सकें, जो कि उनको इसमें नाकामी हो रही है। JF-17 थंडर की खुसूसियात में सबसे पहली बात तो ये जी कि ये मल्टी रोल जो है वो तैयारे हैं, जिनमें जो पायलट है वो एक इस्तेमाल होता है। एक ही पायलट जो है वो एक वक्त में उसको उड़ा सकता है, दो पायलट्स की बिल्कुल इसमें ज़रूरत नहीं है। इसकी जो लंबाई है वो 14.93 यानी 49 फीट इसकी लेंथ है, जिसकी बिना पर इसको फ़ौक़ियत हासिल है लंबाई, क्योंकि जितना जहाज़ की जो लंबाई ज़्यादा होती है इतना ही उससे प्रॉब्लम होती है। लिहाजा ये वो तैयारा है जिसकी जो लेंथ है वो 14.93 है। उसके बाद इसके जो इसके पर हैं उनकी जो चौड़ाई है वो 9.48 मीटर है। इसकी जो हाइट यानी ऊंचाई जो है वो 4.72 मीटर, जबकि 15.5 फीट आप इसकी जो हाइट है। उसके साथ साथ हथियारों वगैरह को बग़ैर किसी वज़न के ये तकरीबन 4325 किलो तक ये वज़न उठा सकता है हथियारों का, और हथियार इसमें जो फ़िट किए जा सकते हैं उनकी तादाद उनकी ये है। उसके साथ साथ JF-17 थंडर जो है उड़ते हुए जब फ़ज़ा में जब जाता है, किसी भी जगह पर जब स्ट्राइक करने के लिए जब जाएगा या जाता है, तो उसका जो वज़न उठाने की जो कैपेसिटी है वो है 12,383 किलो तक ये वज़न उठा सकता है किसी भी जगह पर स्ट्राइक करने के लिए। उसके बाद JF-17 थंडर को जब तैयार किया गया है, इसका ब्लॉक थे जो तैयार किया गया है, इसमें जो
ईंधन है, जो ऑयल है, इसको अपने अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के लिए ज़ख़ीरा करने के लिए ये तकरीबन 2329 किलो इसको ज़ख़ीरा किया जा सकता है। उसके अंदर फ्यूल डाला जा सकता है, जो कि काफ़ी तादाद है ये। उसके बाद इसका जो इंजन है कलमोफ RD जो कि 93 है, आफ्टर ब्रेंसिंग ट्रिमन है, और ये जदीद तरीन इंजन है। इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े जहाज़ हैं उनमें भी इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन JF-17 थंडर की जो दीगर खुसूसियात हैं उनमें जब इंजन को भी जब शामिल किया जाता है तो इसकी जो वैल्यू है वो दीगर जहाज़ों की निस्बत बढ़ जाती है। उसके बाद JF-17 थंडर की जो ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार जो है वो यानी 1.6 यानी 1922 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ये जहाज़ जो है वो हवा में उड़ता है। और ये वो रफ़्तार है जिसकी रेंज में जब ये जहाज़ जब उड़ता है तो इससे जो दीगर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है उसके हथियारों से इसकी रेंज ज़्यादा है, जिसकी बिना पर इसको फ़ोकियत हासिल है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दीगर हथियारों पर। उसके बाद JF-17 थंडर जो है इसको फ़ज़ा में जो बुलंद करने की जो इसकी हद है, परवाज़ के दौरान इसको फ़ज़ा में कितनी हद तक ऊपर लेके जाया जा सकता है वो है जी 55,500 फ़ीट तक इसको आप लेके जा सकते हैं, जो कि काफ़ी हाइट है। और जब जहाज़ फ़ज़ा में जब जाता है तो जब अगला जहाज़ आपके साथ जब काउंटर कर रहा होता है, अपने आप को जब बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तो जो जहाज़ जितनी फ़ीट बुलंदी ऊपर जा सकता है तो इतनी ही उसकी जो एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, और आप जो दुश्मन मुल्क का जो जहाज़ होता है उसको आप इजीली आप वहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है JF-17 थंडर को। उसके बाद इसकी जो मिसाइल की जो नाली है वो तकरीबन 32 मिलीमीटर तक उसका साइज़ है जहाँ से इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 7 हार्ड पॉइंट जिन पर असला वगैरह नस्ब होता है, ये 7 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर असला जो है वो JF-17 थंडर में नस्ब किया जाता है, जिसकी बिना पर जो है वो जब कोई भी किसी भी मुल्क का या किसी भी जहाज़ के साथ जब इसका मुआवजा किया जाता है, जब इसको फ़ज़ा में जब इसको उड़ाया जाता है तो ये किसी भी एंगल से उस जहाज़ के ऊपर अटैक कर सकता है। तो JF-17 जो है वो फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले और फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी वो मिसाइल जो कि ज़मीन से ज़मीन तक मार करें उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने वाले जो मिसाइल हैं इसमें वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और यही इसका बड़ा एडवांटेज है। JF-17 थंडर में SD-101A मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार हैं, और यानी इस से बाज़रिया रडार कई मील दौड़ते हुए तैयारे को निशाना बनाया जा सकता है। कोई भी तैयारा फ़ज़ा में बुलंद हो और वो आके कहीं फ़ज़ा में उड़ रहा हो तो आपने उसको टारगेट करना है, तो आप फ़ज़ा के अंदर ही उसको आप टारगेट कर सकते हैं। आपको ऊपर नीचे लेफ़्ट या राइट करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ सकती, आप इसको फ़ज़ा में ही इसको आप मार कर सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी ये भी एक खूबी है जिसकी बिना पर इसको दूसरे जहाज़ों पर इसको एडवांटेज हासिल है। उसके बाद इस जहाज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के गाइडेड और अनगाइडेड जो बम हैं इसमें नस्ब करने की भी इसमें एहलियत है, और इसकी खूबी है कि इसमें नस्ब किए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जब फ़ज़ा में जब इसको उड़ाते हैं दुश्मन मुल्क से मुकाबला करने के लिए या किसी भी जगह पर अपने आप को काउंटर करने के लिए, तो वहाँ पर इसका जो काउंटर जो जहाज़ होता है वो इसी बिना पर इसे मार खाता है, क्योंकि उसमें शायद ये जो गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल हैं इनकी डुअल इसमें जो एहलियत है वो नहीं होती। इसी बिना पर इन्हीं चंद जो खुसूसियात की बिना पर JF-17 थंडर को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसका चर्चा है, और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत इससे क्यों खौफज़दा होता है, उसके खौफज़दा होने की वजूहात क्या हैं, यही वो खूबियाँ हैं जो कि भारत जो है वो अरबों खरबों रुपया लगाने के बाद भी रूस से राफ़ेल तैयारों में वो खुसूसियात हासिल नहीं कर